अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेब और आप देख रहे हैं ज़ेब फूड सीक्रेट्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे फ़्राइज़। तो मैं आपको बताऊंगा कि फ़्राइज़ क्यों हमारी उस तरह की नहीं बनती घर में, जो हम बाहर से लेकर आते हैं मैकडॉनल्ड से या केएफसी से जो हम फ़्राइज़ खाते हैं, वो क्यों इस तरह की नहीं बनती। तो चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने जो है वो आलू जो है काट लिए थे। हमने कुछ इस शक्ल में आलू को काट लिया था, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के हमने आलू काट लिए थे। और इनके ऊपर हमने अच्छी तरह से 5 से 6 दफ़ा इसको वॉश कर लिया था। जितनी इसके ऊपर स्टार्च थी, सारी स्टार्च इसको हमने इसके ऊपर से ख़त्म कर दी थी। तो अब हमने इसको बॉईल करना है। तो आपने तकरीबन जो है वो 3 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है। इसमें आप जो नमक है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं, क्योंकि जितनी आप बनाएंगे उस हिसाब से इसमें आप जो है वो नमक शामिल कर लें। तो 3 मिनट इसको बॉईल करने के बाद आपने एहतियात से जो है वो इसको एक बॉल में निकाल लेना है। बॉल में जो आपने जिसमें निकालना है उसमें ठंडा पानी होना चाहिए, उसमें आपने इसको निकालना है। और ठंडे पानी में निकालने डायरेक्ट ठंडे पानी में निकालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा हिला लेना है ताकि ये ठंडे हो जाएं। उसके बाद जो है वो एहतियात से एक दूसरे बॉल में ये जो आलू हैं इनको आप निकाल लें। अभी आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है वो पानी है, तो पानी को हम खुश्क कर लेंगे। किसी भी कपड़े के ऊपर इसको रख लें और अच्छी तरह से इसको हिलाएं। इसका पानी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पानी जो आप देख सकते हैं ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच मैंने शामिल किए हैं, आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। पहले इसको हाथ के साथ हिला लें, तो फिर इसको बॉल को पकड़ें और इस तरह से हिलाएं ताकि अच्छी तरह से जो है वो इसको लग जाए। तो अब बारी है दोबारा से इसको फ्राई करने की। तो फ्राई आपने अब जो है वो तकरीबन 6 मिनट के लिए करना है। और 6 मिनट फ्राई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, 6 मिनट फ्राई करने के बाद दोबारा आपने इसको जो है वो बाहर निकाल लेना है। तो बाहर निकालने के बाद आपने जो है वो इसको दोबारा से तकरीबन आधा घंटे के लिए कवर करना है। और कवर करके आपने आधा घंटे के लिए इसको रख देना है। आधे घंटे बाद दोबारा से मैं इसको फ्राई करने लगा हूँ। तो आप देखिए कि फ़्राइज़ जो हैं वो कितने क्रिस्पी जो हैं वो तैयार हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने ये वैसे ही फॉलो करना है और इतनी ही इसको रेस्ट देनी है। दोबारा जब आप इसको फ्राई करेंगे तो आपने हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इसका कलर जैसे ही चेंज हो जाए तो आप इसको बाहर निकाल लें। तो बाहर निकालने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, कितने ही अच्छे जो हैं वो हमारी फ़्राइज़ जो हैं वो तैयार हुई हैं। तो आप भी इसी तरह इसको तैयार कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।